श्रीमद् भागवत गीता के 18वें मंत्र तक हम लोग देख चुके हैं। अध्याय 1 और मंत्र 18 तक देख चुके हैं। 19वां मंत्र है स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदरायत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। इतना भयंकर शब्द होता है, आवाज इतनी भयंकर आवाज होती है कि धार्तराष्ट्र मतलब जो कौरव पक्ष के थे, जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, सबके हृदय एकदम घबरा उठे, विदीर्ण हो उठे। बाप रे बाप, सब कांप से गए। और पांडवों की सेना जो है एक साथ शंख नगाड़े की आवाज होती है तो सब डर से गए। सर्वत्र एक भय पैदा हो गया, एकदम भयभीत हो उठे। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यं इदमाह मयीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत। संजय कहता है कि राजन, इसके बाद जो अर्जुन हैं, जिनके रथ पर कपिध्वज लगा है, वो सभी कौरवों को देखते हैं कि जो बड़े मोर्चा बांधे हुए हैं, तैयारी कर लिए हैं, युद्ध की तैयारी है। अर्जुन भी धनुष उठा ये वचन कहा। क्या कहा? कहा कि अच्युत भगवान, अच्युत काहे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। तो जो कपिध्वज है, महावीर हनुमान जी भीमसेन को वचन दे चुके थे, इसलिए वे अर्जुन के रथ पर विशाल जो ध्वजा लगी थी उस पर हर समय विराजमान रहते थे। और युद्ध के समय हनुमान जी समय समय पर बड़ी घोर गर्जना करते थे। ये सब महाभारत में लिखा है कि हनुमान जी उस पताका पर, उस ध्वज पर बैठ करके बड़े घोर गर्जना करते थे। इसी बात को याद दिलाने के लिए संजय बोलता है कि महाराज आप देखिए, अर्जुन के रथ पर महाबली हनुमान जी विराजमान हैं, इसलिए विशेष प्रयोग करता है कपिध्वज का। अर्जुन ने जब देखा, अब इसकी व्याख्या थोड़ी सुनेंगे। अर्जुन ने जब देखा कि दुर्योधन आदि सभी भाई कौरव पक्ष के सभी योद्धा युद्ध के लिए सज धज करके खड़े हैं, शस्त्र प्रहार के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हथियार उठा चुके हैं, तो अर्जुन के मन में भी वीर रस जगा। उसने भी धनुष उठा लिया और भगवान को ऋषिकेश कहा। भगवान को ऋषिकेश कह करके संजय महाराज, संजय क्या कहता है भगवान को? भगवान को ऋषिकेश कहता है इंद्रियों के स्वामी हैं। और यह इशारा कर रहा है, यह संकेत दे रहा है कि धृतराष्ट्र जो इंद्रियों के स्वामी हैं, संसार के स्वामी हैं, वो जो है अर्जुन के रथ पर बैठे हैं। एक तो हनुमान जी बैठे हैं, दूसरे स्वयं भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। सबसे बड़ी तो अज्ञानता यह है कि जिसके रथ पर हनुमान जी बैठे हो और जिसका रथ चलाने वाले भगवान स्वयं हो, उसको युद्ध में हरा पाना तो बहुत मुश्किल है। यह बहुत बड़ा अज्ञान है कि आप जीत जाएंगे या आपके पुत्र जीत जाएंगे, यह संकेत करता है। और अर्जुन क्या करता है? भगवान को अच्युत नाम से संबोधित करता है। अच्युत कौन है? जिसका कभी भी पराभव न हो, जिसका कभी भी पतन न हो, जो अपने रूप से, अपनी शक्ति से, अपनी महत्ता से कभी नीचे न गिरे,
उसे अच्युत कहते हैं। अर्जुन इस नाम से ही भगवान को संबोधित करते हैं। अब वो बीच में मध्य में खड़ा होना चाहता है, जहां दोनों सेनाएं हैं, वो बीच में खड़ा होना चाहता है अर्जुन। तो इसकी इच्छा क्या है अर्जुन की? यावदेता निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धवस्मिन् रण समुद्यमे। क्या कहता है अर्जुन कि जब तक मैं युद्ध में डटे हुए सभी योद्धाओं को न देख लूं जो युद्ध की इच्छा रखते हैं, और मुझे भी जानना है कि मुझे किससे किससे युद्ध करना है, जरा मैं जान लूं, आप उनके सामने मुझे खड़े करिए, रखिए। अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के ऐसी जगह पर खड़ा कर दीजिए और इतने समय तक खड़ा करिए जहां से मैं युद्ध में आए हुए सज धज करके हथियार लेकर के आए हुए सभी योद्धाओं को देख सकूं, और मैं जानना चाहता हूं किससे मुझे युद्ध करना है, कौन युद्ध की आकांक्षा से आया है, किससे मुझे लड़ना है। योत्सयमानान वेच्छेयम यते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन कहता है दुर्योधन, दुर्बुद्ध दुर्योधन के हित की कामना से जो लोग मुझसे युद्ध करने आए हैं, जरा मैं उनको देखूं, जरा मैं उनको देख लूं। दुर्योधन को क्या कहता है यहां? दुर्बुद्धि। दुर्योधन को युधिष्ठिर सुयोधन कहा करते थे, और अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहा करता था। वनवास अज्ञातवास के 13 वर्ष पूरे हो गए थे, और 13 वर्ष के बाद यह बात हुई थी कि वह राज्य जो है पांडवों को वापस कर दिया जाएगा, और दुर्योधन ने दुर्बुद्धि लगाई और पाप पूर्वक अन्याय पूर्वक उनका राज्य छीन लिया, वापस नहीं दिया, बेईमानी करने लगा, और यह अन्याय असह्य हो गया। अनेक प्रकार से पांडवों का अपमान किया, द्रौपदी का अपमान किया। जो अर्जुन जी हैं, अर्जुन क्या कहते हैं? दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहते हैं, और उनके हित चाहने वाले, उनका हित चाहने वाले, दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले भी दुर्बुद्धि ही है, क्योंकि अन्यायी, अत्याचारी और पापी का जो साथ दे, दुर्बुद्धि तो है ही। संसार का नाश करने में सहयोग कर रहा है, संसार को पतन करने में सहयोग करता है, तो सभी दुर्बुद्धि है। यह एक तरह से सब के लिए, दुर्योधन के साथ सभी दुर्बुद्धि के लोग जुटे हुए हैं, जरा मैं उनको देखूंगा, ऐसा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। संजय उवाच, अब संजय बोलता है, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये अस्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणैः प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थं पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय बोला कि हे राजन, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर दिया और इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे इन कौरवों को देख। यहां पर अर्जुन का एक बड़ा अच्छा नाम बताया, क्या? गुड़ाकेश। गुड़ाकेश का अर्थ क्या है? गुड़ाकेश, गुणाका निद्रा को कहते हैं, निद्रा का नाम है गुणाका। जो नींद को जीत कर उस पर अपना अधिकार कर ले, उसे गुड़ाकेश कहा जाता है। अर्जुन ने निद्रा को जीत ली थी, बिना सोए रह सकते थे, वो नींद उन्हें नहीं सताती थी,
हम लोग कितना देर जग सकते हैं? 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा। उसके बाद देखिए तो आंख बंद होने लगती। अभी शिवरात्रि आएगी ना, लोग रात भर जगेंगे, उसमें से देखिए किस तरह आंख बंद करके लोग गिरते हैं। हाँ? तो हम लोग, निद्रा हमको जीत लेती है, लेकिन अर्जुन ने निद्रा को जीत ली। वो बिना जगे रह सकते थे। हाँ। और अर्जुन तो सदैव सावधान है, निद्रा आती नहीं, सोते नहीं। तो इशारा कर रहा है संजय कि महाराज वो गुड़ाकेश है, गुड़ाकेश, उसे नींद नहीं आती अर्जुन को, और आपके पुत्र उसे जीत नहीं पाएंगे। अब भगवान यह भाव दिखा रहे हैं, तुमने जो कहा था, भगवान भी ले जाकर के रथ रोक देते हैं मध्य में। और जहां पर द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह है, एकदम ले जाके खड़ा कर दिए रथ भगवान सेनाओं के बीच में। कहा देख लो, जितनी देर देखना चाहते हो अर्जुन, इन युद्ध करने वालों को देख लो, कौरवों को देख लो। और अच्छी तरह देख लो, देख लो, तुम्हारे स्वजन हैं, तुम्हारे अपने ही हैं, जो तुमसे लड़ने के लिए आए हैं। और इतना साफ साफ भगवान कहते, जरा अच्छी तरह देख लो, क्योंकि भगवान को इसी के माध्यम से संसार को शिक्षा देनी है, संसार को गीता सुनानी है, संसार को ज्ञान देना है। इसलिए कहते अच्छी तरह से देख लो, अच्छी तरह से देख लो।